भक्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली एकादशी जो वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये वरुथनी एकादशी का नाम और महत्व हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। यह एकादशी व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए किया जाता है। अगर आपके जीवन में आर्थिक परेशानी चल रही है, कोई समस्या लंबे समय से बनी हुई है, तो वरुथनी एकादशी का व्रत एक श्रेष्ठ उपाय हो सकता है। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो यह एकादशी एक महान साधन है। आज वरुथनी एकादशी वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। यह व्रत मोक्ष और सुख शांति के लिए किया जाता है। इस एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी होने के पीछे की कथा यह है कि इस दिन भगवान विष्णु ने वरुथनी नामक राक्षस का वध किया था, जिससे संसार में सुख और शांति आई। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते हैं। बहुत ही शुभ और सौभाग्य देने वाली एकादशी मानी जाती है। अगर कोई महिला या व्यक्ति जीवन में परेशान है, दुर्भाग्य का सामना कर रहा है और इस एकादशी का व्रत करता है, तो उसका सौभाग्य जागृत हो सकता है। जिनको संतान नहीं मिल रही, जिनके भाग्य में रुकावटें आ रही हैं, जिनके जीवन में कोई पुरानी बाधा है, तो यह व्रत उन्हें लाभ दे सकता है। एकादशी का प्रभाव बहुत शुभ माना गया है। यह दुखों को दूर करने वाली मानी जाती है। इस वीडियो में जानेंगे कि इस एकादशी का व्रत कैसे करना है, किन चीजों का दान करना चाहिए, पूजन की विधि क्या होगी, व्रत के क्या नियम होंगे। इस दिन कुछ चीजें छोड़नी होती हैं और कुछ चीजों का उपयोग नहीं करना होता। आपको एक दिन पहले से किन चीजों का त्याग करना है, इसका भी नियम होता है। यह व्रत किस दिन करना है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा का समय क्या होगा, यह सब हम आपको बताएंगे। वरुथनी एकादशी 24 अप्रैल 2025 गुरुवार को है। यह व्रत वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी 2025 की महत्वपूर्ण तिथियां। एकादशी तिथि आरंभ होगा 23 अप्रैल को शाम 4:45 से और यह 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 तक चलेगी। पंचांग के अनुसार व्रत 24 अप्रैल को रखा जाएगा। यह दिन गुरुवार का होगा, क्योंकि एकादशी सूर्य के मुख से है और दोपहर 2:32 के बाद द्वादशी भी आ जाएगी, तो यह द्वादशी युक्त एकादशी व्रत बन जाएगा। इसलिए आपको व्रत 24 अप्रैल को करना है। पूजन का शुभ समय ब्रह्मा मुहूर्त में रहेगा, सुबह 4:30 से 5:15 तक। इसके बाद प्रातः संध्या का समय 5:45 से 6:15 तक। 7:30 तक भी बहुत अच्छा रहे। इसके अलावा आप सुबह 8 बजे से 11 बजे तक भी पूजन कर सकते हैं। दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरुवार को इस समय राहु काल होता है। राहु काल में किसी भी प्रकार की पूजा शुरू नहीं करनी चाहिए, लेकिन द्वादशी शुरू होने के बाद पहले 5:30 में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह समय परिभाषा का माना गया है। यह नियम जरूर पालन करें। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए पारण का सबसे अच्छा और जल्दी का समय बनता है 25 अप्रैल को सुबह 5:68 से 8:21 तक। इस समय में पारण करना बहुत शुभ और कल्याणकारी रहेगा। बात करते हैं आने वाली एकादशी के बारे में। यह पहली यानी कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी और इसका नाम है वृतिनी एकादशी। यह एक ऐसी एकादशी है जो आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर कर सकती है। वरुथनी एकादशी व्रत करने से आपको 10,000 वर्ष के तप के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में चल रहे मानसिक या आत्मिक भय से छुटकारा मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, पाप विनाश और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर हम पुराणों की बात करें तो उसमें जिस एकादशी का सबसे अधिक वर्णन मिलता है, वह यही वृतिनी एकादशी है। इसे दुनिया की सबसे अधिक पुण्य देने वाली एकाद तीनों को तृप्त किया जा सकता है, इसलिए इसे महदान कहा गया है। अब बात करेंगे इसके नियम किस प्रकार रहेंगे और यह व्रत कब करना है। जो लोग व्रत करना चाहते हैं
उन्हें दशमी तिथि से ही कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए, जैसे कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। यह नियम व्रत के एक दिन पहले ही लागू हो जाता है। मांस आदि का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मसूर की दाल, चने की दाल, हरी सब्जियां, चना और गोंडे का साग नहीं खाना चाहिए। मधु यानी शहद का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि पंडित जी, शहद नहीं लेंगे तो पंचामृत कैसे बनाएंगे? तो आप पंचामृत में शहद की जगह गंगा जल मिला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि दशमी तिथि को दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए और 2 बार भोजन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन केवल एक बार भोजन करें और दोपहर के बाद कुछ भी न खाएं। और स्त्री संयोग यानी ब्रह्मचर्य का पालन भी आपको व्रत से एक दिन पहले ही शुरू कर देना चाहिए। यह जरूरी नियम है जिसका पालन वरुथिनी एकादशी के व्रत में करना चाहिए। अब व्रत वाले दिन की बात करें तो इस दिन पान नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को पान, गुटखा या तंबाकू खाने की आदत है तो इस व्रत में इनसे पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि इससे व्रत टूट जाता को है। दातून भी नहीं करना चाहिए। जो टूथपेस्ट या मंजन हम रोज इस्तेमाल करते हैं उसमें नमक या केमिकल होता है, इसलिए यह भी नहीं करना चाहिए। दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए और बुरे लोगों से बात तक नहीं करनी चाहिए। व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर भोजन की बात करें तो इस दिन सिर्फ फल खाना तेल, मसाले और नमक ये तीनों चीजें पूरी तरह से त्यागनी चाहिए। ये वो चीजें हैं जिन्हें व्रत में नहीं लेना चाहिए। दशमी तिथि से ही इनका सेवन बंद कर देना चाहिए और एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत की विधि की, जो कि इस प्रकार से है। व्रती को एकादशी तिथि के दिन प्रातः स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर हो सके तो स्नान इस माह हर किए को जरूर करना चाहिए, चाहे व्रत करें या ना करें। खासकर वैशाख माह में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। वैशाख महीने के स्नान का पुण्य इतना अधिक है कि यह कार्तिक स्नान से भी 1000 गुना ज्यादा बताया गया है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसका कारण भगवान विष्णु का एक वचन है जो उन्होंने यमराज को दिया था। उन्होंने कहा था कि वैशाख मास का पुण्य साल के सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ है। अगर कोई कार्तिक मास को सबसे बड़ा मानता है तो वह गलत फहमी में है। हमने एक वीडियो में पद्म पुराण से इसका पूरा वर्णन निकाला है, जिसमें भगवान विष्णु खुद वैशाख माह की महिमा बताते हैं। लेकिन कलयुग में इस मास की जानकारी लोगों को बहुत कम है, इसलिए इसके बारे में जागरूकता नहीं है। अगर आपने इस महिमा को समझ लिया तो फिर आप इस मास को छोड़ नहीं पाएंगे। वैशाख मास में स्नान और दान का जो महत्व है वह अनमोल है। कहा गया है कि जब लोग इस मास में स्नान करने लगे तो यमराज खुद डर गए थे, क्योंकि जब पृथ्वी के लोग इस माह में स्नान करके पुण्य कमाने लगे तो नरक खाली होने लगा। यमलोक में कोई पापी नहीं मिल रहा था, क्योंकि लोग पाप धोकर मुक्त हो रहे थे। यमराज दुखी होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, हे प्रभु, आपने ऐसा मास बना दिया है कि जो 7 पीढ़ियों से मेरे यहाँ पाप भोग रहे थे वे भी स्नान करके मुक्त हो गए। इसलिए इस माह को हर किसी को प्रातः नहान करना है। अब पूजा की विधि समझें। आपको नहान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने बाद आसन लगाकर बैठ जाए। भगवान विष्णु की पूजा के लिए जरूरी सामग्री पास में रख ले। पूजा सामग्री में भगवान विष्णु की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु की कोई प्रतिमा या तस्वीर होनी चाहिए, खासकर उनके माधव स्वरूप की। अगर आपके पास यह तस्वीर या मूर्ति हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों ही एकादशियों पर माधव रूप की पूजा की जाती है। इसके अलावा आपको चाहिए एक चौकी, पीला कपड़ा, रोली, मोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फल, धूप, दीप आदि इकट्ठा करें। फिर आसन बिछाकर बैठ जाए। भगवान विष्णु की प्रतिमा को चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर पुष्प रखकर उस पुष्प पर भगवान को बिठाए और संकल्प और आचमन करें। इससे करते समय आपको बोलना है, उ विष्णवे नमः, वरुथिनी एकादशी व्रतम करिष्ये, संकल्पं कुर्वे। उसके बाद पूजा सामग्री और भगवान विष्णु का आवाहन करते समय कहना है, उ विष्णवे नमः आवाहयामि। इससे भगवान विष्णु का आवाहन करें और पूजा सामग्री अर्पित करें, जैसे कि फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। आपको साथ में बोलना है, उ विष्णवे नमः। पुष्प
पुष्पं समर्पयामि, फूल अर्पित करें, उ विष्णवे नमः। धूपं दीपं दर्शयामि, धूप और दीप दिखाएं, नैवेद्य अर्पित करते समय कहे, उ विष्णवे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि, उ नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार मंत्र जप करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और भगवान विष्णु के विभिन्न नामों का उच्चारण करें। एकादशी कथा का पाठ करें और भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन करें। आरती करने से पहले कहे, उ विष्णवे नमः। आरती कुर्वे और आरती करें, विष्णु स्तुति कहे और विष्णु स्तुति करें। क्षमा प्रार्थन के लिए कहे, उ विष्णवे नमः। क्षमा प्रार्थे। एकादशी तिथि के दिन उपवास रखें और अन्न का सेवन न करें। फलाहार का सेवन करें और नमक का सेवन न करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें और उनका ध्यान करें। भक्तों, मंत्र जो आपको बोलना है, नारायणाय नमः, इस मंत्र की बहुत अधिक महिमा है और वैशाख माह में यह मूल मंत्र है। जितना हो सके इस मात्र का जाप करें और लिखें। जब आप तुलसी को जल दें तब भी ओम नारायणाय नमः बोलें। पीपल को जल दें तब भी यही बोलें। स्नान करें, पूजन करें, हर काम में इसी मंत्र का उच्चारण करें। जितना अधिक आप इस मंत्र को बोलेंगे और लिखेंगे, आपको इस पूरे वैशाख माह में 1000 गुना पुण्य प्राप्त होगा। यह बात पद्म पुराण में भी बताई गई है। हमने आपको इसके बारे में पहले भी विस्तृत जानकारी दी थी कि इस मंत्र की महिमा कितनी बड़ा है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विक आहार का सेवन करें। अब हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कीजिए और प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर, आज हमने एकादशी का यह पूजन किया है और हम व्रत को पूरी श्रद्धा से करने की शक्ति दें। अब आपको कथा सुनी है। हर एकादशी की अलग अलग कथा होती है, इसलिए सही कथा सुनना जरूरी है। अब बात करें व्रत का पारण की, तो द्वादशी तिथि के दिन पारण का दिन होगा। पारण का समय द्वादशी तिथि के उदय के बाद होता है, इसलिए पारण करने से पहले द्वादशी तिथि के उदय की प्रतीक्षा करें। पारण करने के लिए स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। पारण की पूजा कीजिए। पारण की पूजा के बाद पुष्पांजलि दीजिए, जो क्षमा प्रार्थना होती है। यह किसी भी व्रत की सफलता के लिए बहुत जरूरी होती है। भगवान को पारण का भोग लगाइए, ब्राह्मण को दान दीजिए और फिर व्रत का विधिवत पालन कीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों को दान दें। व्रत पारण का संकल्प ले, उ विष्णवे नमः। व्रत पारण कुर्वे। उसके बाद भोजन करें। भक्तों, यहाँ हम जानकारी देते हैं, वह पंचांग और पुराणों के आधार पर होती है। कौन सा व्रत किस प्रकार करना है, त्योहार कैसे मनाना है, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है, यह सब हम आपको विस्तार से बताते हैं। ज्ञान से जुड़ी चैनल पर आपको हर एकादशी की वीडियो अपलोड किए जाते हैं, इनका लाभ उठाइए। अब ध्यान दें, नियमों में बताया गया है कि व्रत के दिन में नहीं सोना चाहिए। भक्तों, यदि एकादशी से जुड़ी यह बातें आपको उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक कर ज्ञान से जुड़ी बातें चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए सभी वीडियो समय पर मिल सकें। वीडियो के अंत तक साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।